जैसा कि यहाँ देख रहे हो लिब्रे ऑफिस राइटर का इंडेक्शन नेम होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का इंडेक्शन नेम होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो डॉट ओ डी टी होता है, क्या होता है, डॉट ओ डी टी, लिब्रे ऑफिस से बाहर आने की शॉर्टकट की। मतलब यहाँ पे देख रहे हो सारे क्वेश्चंस लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस। अरे यार आपको ये नोट्स तो चाहिए चाहिए बिल्कुल, और एक क्वेश्चन का नोट्स नहीं चाहिए, पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं क्वेश्चन जो यहाँ क्वेश्चन वहाँ आएगा। मैं लोगों की तरह नहीं आपको पढ़ाता हूँ कि लो भैया क्वेश्चन आया था तो यहीं आएगा, नहीं, वो अपने तरीके से पूछेगा, इसलिए आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो जैसे ये नोट्स चाहिए 500 क्वेश्चन साथ, देखो यहाँ पे, ये देखो मैंने लिब्रे ऑफिस को पूरा यहाँ पे डिटेल में रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखो ये नोट्स, वाह क्या गजब की चीज़ है। फॉर्मेट मेनू, यहाँ पे देखो सीट मेनू, ये सारा लिब्रे ऑफिस है भाई साहब, लिब्रे ऑफिस। ये नोट्स आपको चाहिए, देखो काल मतलब एक्सेल लिब्रे ऑफिस, ये नोट्स चाहिए तो वीडियो में मैं बताऊं कि नोट्स आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग पता है कि आप पंकज 98 एजुकेशन पे CCC जुलाई और अगस्त का एग्जाम की तैयारी करने के लिए आ गए हो, जो आपको यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है। मेरी बातों को अब थोड़ा गौर से सुनना। सबसे पहली बात, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, इतना आपसे सिर्फ मांगा जा रहा है। मैं नोट्स का 1 रुपया नहीं लूँगा, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। दूसरी चीज़, अगर CCC पास होने के मकसद से इस वीडियो पर क्लिक किए हो, आपके पास जो भी समय बचा है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से करना होगा। पहले तो जो मैं नोट्स दूंगा यह पूरा डिटेल में आपको नोट्स को पूरा पढ़ना होगा। ये पूरा देख रहे हो कई सारे पेजेस का नोट्स है, यहाँ पे जितने भी चीज़ होगी ना अभी देखना, मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मैंने छोड़ा है, जो क्वेश्चन CCC में पूछा जाता है भाई साहब, ठीक। ये नोट्स आपको कैसे मिलेगा मैं पूरा बताऊंगा आपको। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे सर्च कर लेना पंकज 98, जहाँ पे मैंने लिब्रे ऑफिस से पहले का जितना भी, यहाँ पे आप चैनल पे क्लिक कर लेना, प्ले लिस्ट में आना। प्ले लिस्ट में आओगे तो आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा CCC एग्जाम, यहाँ पे देखो यह है, ठीक है। मैं ध्यान से देखो यहाँ पे इस प्ले लिस्ट में 14 वीडियो जो उस नोट्स को कवर किया गया, देखो लो 14 वीडियो, मैं क्लिक करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यह पूरा वीडियो आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा, ये देखो ये पूरा वीडियो, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो आपको क्या करना होगा, देखना होगा, ताकि आप पूरा CCC अच्छे से पास हो जाओ, ठीक है। फिलहाल में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ लिब्रे ऑफिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या माहौल होता है वहाँ पे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और नोट्स को भी मैं डाउनलोड करना बताऊंगा, ठीक है। और इसके कई पार्ट भी आपको मिलेंगे, उसको भी जाके आप चेक कर लेना। फिलहाल में देखो नोट्स कैसे मिलेगा, सारा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। यहाँ पे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहले हम लोग यहाँ पे ओपन करने वाले लिब्रे ऑफिस। यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन पे ओपन हो गया है यह, ठीक है। जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखो आपको ओपन फाइल, रिमोट फाइल, रिसेंट डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, और यहाँ पे देखो आ गया राइटर, काल्क और इम्प्रेस, ठीक है। तो राइटर किसको कहते हैं पता है लिब्रे ऑफिस में, MS वर्ड, जो MS वर्ड आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ना MS वर्ड पढ़ते थे ना, उसको यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में राइटर बोला जा रहा है। काल्क किसको बोला जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो एक्सेल होता था ना उसको काल्क बोला जा रहा है। इम्प्रेस पावर पॉइंट को बोला जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में यहाँ पे देखो राइटर पे क्लिक करूंगा। जैसे राइटर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो राइटर आपके सामने ओपन होके आ गया है, उसका कुछ इंटरफेस यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ऊपर टाइटल बार है, जहाँ पे अनटाइल 1 लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा है, उसके नीचे देखो फाइल, एडिट, ये सब है, मेनू बार। तो देखो राइटर में मेनू कितना है, 1, एडिट फाइल हो गया, एडिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हेल्प को लेकर टोटल लिब्रे ऑफिस राइटर में, वहाँ पे पूछेगा, लिब्रे ऑफिस नहीं बोले, राइटर में कितने मेनू होते हैं, तो 11 होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, इसको आपको डिटेल में। अब कहोगे सर ये हम लोग को लैपटॉप नहीं है, PC नहीं है, तो ये सारा चीज़। अब देखो फाइल में जो ऑप्शन इनको भी पूछा जाता है, कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा, तो उसी को तो मैं बोला हूँ कि भाई साहब पिछली वीडियो जाके देख लेना। बाकी देखो नोट्स में मैंने सारे मेनू को भी ला दिया आपके लिए, देखो ये देख रहे हो सारे मेनू, देखो सीट, फॉर्मेट, क्रम से देखो, यहाँ पे व्यू मेनू, यहाँ पे देखो फाइल मेनू, सब है काल्क में। उस तरह आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में भी सारे मेनू को मैंने यहाँ पे ओपन करके नोट्स में बना दिया, ताकि आप मोबाइल से भी पढ़ सको। देखो यहाँ फाइल मेनू है ना, ठीक है। तो ये चीज़ है राइटर का। फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना है एक एक चीज़ को। देखो सबसे पहले क्वेश्चन फाइल मेनू में पूछेगा कि ओपन कहाँ पे स्थित रहता है, तो ओपन फाइल में रहता है। आपसे पूछेगा सेव एज की शॉर्टकट की राइटर में Ctrl+Shift+S होता है, ध्यान से देखो Ctrl+Shift+S, सेव का Ctrl+S होता है।
अब देखो एक्सपोर्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखो कई ऑप्शन मिल जाएंगे, सेंड में देखो मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस में, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू तो कंट्रोल शिफ्ट ओ होता है। प्रिंट का तो हर जगह कंट्रोल पी होता है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट ओ याद कर लेना, नोट भी कर लेना, ठीक। प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल पी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस से बाहर एग्जिट जाने के लिए कंट्रोल क्यू दबाते हैं। क्या दबाते हैं, कंट्रोल क्यू। लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर जाने के लिए कंट्रोल क्यू दबा दोगे, देखो बाहर आ गया, मैं पूरा लिब्रे ऑफिस से बाहर आ गया। बात को समझो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन पूछे जाए, देखो टेम्पलेट में यहाँ पे देखो मैनेज टेम्पलेट का शॉर्टकट की पूछेगा तो कंट्रोल शिफ्ट एन भाई साहब, कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा कि जो आपसे पूछे, रिसेंट डॉक्यूमेंट में देख लो कुछ नहीं है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें था मैंने आपको बता दिया कि इससे इतने क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो पूछ सकता है यहाँ पे क्या पूछेगा कि प्रॉपर्टीज उपस्थित रहता है किस मेनू में, तो फाइल में, किसमें, फाइल में, ठीक है। उसी तरह एडिट में आ जाओ, देखो अंडो रीडो रिपीट कंट्रोल शिफ्ट वाई, देखो रिपीट नया ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट की याद करके जाना। राइटर में पूछेगा रिपीट के शॉर्टकट की तो कंट्रोल शिफ्ट वाई होता है, ठीक है। उसी तरह कट कॉपी पेस्ट सेम होता है, पेस्ट स्पेशल सेलेक्ट ऑल सेम होता है। सेलेक्ट मोड में देखो ब्लॉक एरिया सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ब्लॉक एरिया तो ऑल्ट शिफ्ट F8, इसको नोट कर लेना आप लोग। देखो लिब्रे ऑफिस जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं बता रहा हूँ। फाइंड आपको पता है, फाइंड एंड रिप्लेस भी पता है, गो टू भी पता था। नया जो है देखो ट्रैक चेंज में आ जाओ आप, तो ट्रैक चेंज में देखो ऑप्शन कुछ है, इसके बारे में अगर देख लो यहाँ पे शॉर्टकट की है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हाइपरलिंक का कंट्रोल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई शॉर्टकट की नहीं, तो हमने इतना देख लिया। बाकी ये जरूर देखना क्या क्या ऑप्शन पाए जाते हैं। गो टू पेज कहाँ पाया जाता है, तो एडिट मेनू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, एडिट मेनू में। नोट्स में मैंने बता भी दिया कि कितने क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार आते हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। फिर आते हैं व्यू में, देखो व्यू में क्या नॉर्मल है, यहाँ पे टूल बार है। अब टूल बार में देखो बहुत सारे ऑप्शन है, आपको एक बार याद करना होगा। रूलर्स में देखो यहाँ पे रूलर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर, याद कर लेना मेरे भाई, रूलर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं नीचे, फॉर्मेटिंग मार्क कंट्रोल F10, क्या होगा, कंट्रोल F10 याद करके जाना। फील्ड एंड शेडिंग्स कंट्रोल F8, फील्ड नेम्स कंट्रोल F9, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। साइड बार कंट्रोल F5, स्टाइल का F11 होता है, क्या होता है, F11। नेविगेटर याद करके जाना है, देखो नेविगेटर का सबसे ज़्यादा पूछा गया है F5, ठीक है। डेटा सोर्स का कंट्रोल शिफ्ट F4। अब देखो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है, नेविगेटर के पास बाद आता है फुल स्क्रीन, राइटर में फुल स्क्रीन तो कंट्रोल शिफ्ट J, देखो पूरा फुल स्क्रीन हो गया ना, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट J, क्या है, कंट्रोल शिफ्ट J। अब जूम में आते हैं हम लोग यहाँ पे, यह देखो मैक्सिमम राइटर में जूम कर सकते तो 200 कर सकते, कितना ये भी पूछा जाता है, मिनिमम 50, ठीक है। अब क्लिक कर लो यहाँ पे देखो 200 है, 200 से अधिक नहीं दिया है। अब यहाँ पे देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना 189, ये चलो बढ़ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 200 रहता है, बाकी अपनी इच्छा से देख लेते हैं कहाँ तक जाता है। चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो आप ये देखना ज़रूरी है। 550 तक जाएगा, एक बार आप इसको चेक करते रहो। आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं आपके सामने, बाय डिफ़ॉल्ट 50 और क्या था आपका 200 था। अब ऐसे देखो कहाँ तक जाता है, बस पहुँचने वाला है, बहुत ज़्यादा जा रहा है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, बाप रे बाप 600 तक जाएगा यार, कहाँ तक जाएगा यार, 600 तक जा सकता है। चलो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 800, डायरेक्ट 800 करता हूँ, नहीं चलो फिर मैं गया यहाँ पे जूम, मैक्सिमम 596। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ, देखो 600 से ज़्यादा नहीं जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, 600 से ज़्यादा, तो मैक्सिमम 600 तक आप जूम कर सकते हो, ठीक है।
डाउन कर लो 10 20, मिनिमम 20, मैक्सिमम 600, कितना मैक्सिमम 600, बाय डिफ़ॉल्ट जो 50 और 200। तो यहाँ पे पूछेगा कितना कर सकते हो, तो मिनिमम 20 मैक्सिमम 600 तक कर सकते हैं राइटर को, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। फिलहाल मैं यहाँ पे 100 करके छोड़ देता हूँ, ठीक। तो यह चीज़ देखो मैंने यहाँ पे बता दिया, ये देखो। उसी तरह इंसर्ट में आ जाओ, देखो पेज ब्रेक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल इंटर, क्या होता है कंट्रोल इंटर। मोर ब्रेक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक शिफ्ट इंटर, इंसर्ट कॉलम ब्रेक का पूछेगा तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर याद रख लेना आप लोग। इमेज किस ऑप्शन में पाया जाता है, राइटर में पूछेगा तो इंसर्ट में पाया जाता है, ठीक। मीडिया है, यहाँ पे गैलरी है, स्कैन है, सब भी पूछेगा आपसे। अब देखो यहाँ पे फार्मूला ऑब्जेक्ट अल्ट शिफ्ट ई, ये पूछा जाता है, ठीक है। शेप्स में आ जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा आपसे। कमेंट का शॉर्टकट की पूछता है तो कंट्रोल अल्ट सी होता है, क्या होता है कंट्रोल अल्ट सी। उसी तरह फ्रेम कुछ नहीं, यहाँ पे हाइपरलिंक का मैंने बता दिया था, यहाँ पे यह याद करो आप। सॉफ्ट हाइपन का, नॉन ब्रेक हाइपन का, नो ब्रेक स्पेस का, ये सब नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो जरूरी मैंने आपको पहले ही बता दिया। मोर फील्ड सबसे ज़्यादा, मोर फील्ड कंट्रोल F2, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मोर फील्ड याद करके जाना, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिग्नेचर लाइन किस में पाया जाता है, तो इंसर्ट मेनू में पाया जाता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है या तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक। अब आते हैं फॉर्मेट मेनू में। अगला हमारा मेनू क्या है, फॉर्मेट। फॉर्मेट में देखो टेक्स्ट है, अब इसमें देखो टेक्स्ट में बोल्ड है, ये सब सारा, डबल अंडरलाइन कंट्रोल डी, राइटर में डबल अंडरलाइन कंट्रोल डी याद करके जाना। सुपर स्क्रिप्ट राइटर में देखो बदल गया, कंट्रोल शिफ्ट पी हो गया है, सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट बी हो गया, भाई साहब याद करके जाना। वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट इक्वल था, कंट्रोल इक्वल था ना, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक। इंक्रीज साइज कंट्रोल प्लस, कोष्टक बड़ा वाला यहाँ पे छोटा, मतलब बड़ा वाला कोष्टक यहाँ पे क्या है क्लोज है, यहाँ पे ऑन है। साइकिल केस का शिफ्ट F3 याद कर लेना। उसी तरह स्मॉल कैपिटल का कंट्रोल शिफ्ट के, ये भी याद करके जाना भाई साहब। पेज स्टाइल का अल्ट शिफ्ट पी याद करके जाना, याद करके जाना भाई। अब यहाँ पे देखो ये भी आपको याद करना होगा पूरा, मूव अप मूव डाउन, ठीक है, नोट्स में मिलेगा। अब ये सब ऑप्शन आपको देखना होगा एक बार। स्टाइल में आ जाओ, सबसे पहला बॉडी टेक्स्ट कंट्रोल 0 याद कर लेना। यह तीनों बहुत जरूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला। हेडिंग 1 की शॉर्टकट की कंट्रोल 1, हेडिंग 2 की राइटर में 2, हेडिंग 3 का कंट्रोल 3, ठीक है, इतना याद कर लेना। अब उसके बाद नो लिस्ट नहीं याद करोगे चलेगा। एडिट स्टाइल अल्ट पी याद कर लेना। अपडेट सेकेंड सेलेक्टेड स्टाइल ये भी याद कर लेना, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैनेज स्टाइल चलेगा, लेकिन यह तीनों जरूरी है। टेबल में इंसर्ट टेबल सबसे ज़्यादा जरूरी, इंसर्ट टेबल कंट्रोल F2 राइटर में पूछता है। एडिट फार्मूला F2 ये भी याद कर लेना। इसी तरह फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म में देखो बहुत सारे ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है इनको याद करके जाना, ठीक है। पूरा टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्स कहाँ पे रहता है। टूल में आ जाओ, स्पेलिंग ग्रामर की शॉर्टकट की ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक शिफ्ट F7 याद कर लेना, ठीक है। F7 शिफ्ट F7 यहाँ पे। ऑटो टेक्स्ट कंट्रोल F3 ये पूरे शॉर्टकट की याद कर लेना। इंटेक्शन का यहाँ पे कंट्रोल अल्ट ई है, ऑप्शन का अल्ट F12 ये भी याद कर लेना, ठीक है। विंडो कंट्रोल W है। तो इतना तो आपको हेल्प, लिब्रे ऑफिस में हेल्प का शॉर्टकट की F1, सर्च कमांड का शिफ्ट स्केप है। अब कहोगे सिर्फ मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं किया, सिर्फ आपको पूरा झलक दिया, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है एग्जाम से पहले इतना कि आप पढ़ो डिटेल में। कम से कम 3 महीना पहले टाइम दोगे ना तब, लेकिन बच्चे यहाँ एग्जाम से 5-6 दिन पहले पढ़ते हैं, मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको किया। अगली वीडियो हम लोग काल एक्सेल के शॉर्टकट की को देखने वाले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। हाँ, अब आपके मन में होगा कि वीडियो का जो है PDF कैसे ये डाउनलोड होगा, तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर होम में उसका मैं लिंक दे दूंगा। आपको सिंपल से कहीं नहीं जाना होगा, CCC नोट्स डायरेक्ट आपको इस पेज का नोट मिलेगा। अब देखो इसमें होगा क्या ना कि आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे डाउनलोड पे ना, तो इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे ओपन द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना होगा, तब जाके आपके सामने PDF जिसे खुला ना वैसे वो भी PDF खुलेगा, ठीक है।
तो इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पे अगर दिया है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा लिंक, मैं डायरेक्ट दे दूंगा आपको। ट्रिपल सी देखो यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको बहुत सारा, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं नोट्स पूरा दे दूंगा, ठीक है। और आप ट्रिपल सी के अलावा कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर आके कोर्स को जरूर कर लेना, आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह ट्रिपल सी नहीं लगता है। GDS UDS में आप बेसिक भी लगा सकते हो, बड़े वैकेंसी में ADC भी मांगता है तो उसको भी लगा सकते हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।